एजुकेशन पोर्टल में टीचर अपना ACR कैसे भरें। पहले अपना कोड डालें, पासवर्ड डालें, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें, उसके बाद कैप्चा को दबाएं और लॉगिन करें। जैसे ये लॉगिन होगा ये खुल जाएगा और उसके बाद एम्प्लॉय ACR है तो जो ई फाइल ACR है इसमें आपने क्लिक करना है। ये देखिए, लेकिन इससे पहले कर्मचारी अपना एक विवरण इस तरह से रख ले, जैसे आपका होम गृह परीक्षा फल है, बोर्ड का है, इस तरह से रख ले और अपने अवकाशों को नोट कर ले। और अवकाशों को नोट करने के बाद संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण आपने इस वर्ष किया हो तो उसको भी आप नोट कर लें इस शैक्षिक सत्र में। तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपका जो ACR फॉर्म है ये खुल जाएगा। सबसे पहले जो आपके विद्यालय के द्वारा बैच, ये देखिए इसको वर्ष को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो बैच क्रिएट विद्यालय द्वारा किया गया है वो सही है या नहीं, पहले उसको आप चेक करेंगे। ये देखिए, इसको आप चेक कर लें। ये देखिए तीनों हमने देख लिए कि ये ठीक हैं। और देखिए पीरियड भी इसमें है, पीरियड जहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ, ये देखिए 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। यदि ये सही है तो इसको स्वीकार करें। क्या अधिकारियों का विवरण सही है? यदि सही नहीं है तो नो करेंगे, तो फिर से वापस स्कूल की ID में जाएगा जहाँ से क्रिएट होगा। और यदि है तो आप यस करिए। हमारा सही है तो हमने यस कर दिया। अब इसको ओके कर देंगे। अब गोपनीय आख्या आप भर सकते हैं। आ गया है कि 24-25 गोपनीय आख्या भरें। अब हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो पेज आपने भरने हैं, जो हम जो शिक्षक मैनुअल फॉर्म भरते थे 4 पन्नों का, उसी प्रकार का 4 पन्नों का ये पेज भी खुलेगा। तो जैसे ये खुलेगा उसको आप क्रमवार भरेंगे कि कौन कौन से को कॉलम है। अभी दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप फॉर्म को देखेंगे तो इसमें 4 चीज़ें हैं। देखिए, गोपनीय आख्या, कार्य का विवरण, पदों का विवरण और प्रतिवेदक अधिकारी आपने ये भरने हैं। भरते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये विवरण है इसको चेक कर लें, जो आपके पोर्टल से ये आया है। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जो हमने अवकाशों का विवरण ये हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये अवकाश हमने रखे हुए हैं, तो अपने अवकाश यहाँ पर अंकित करने हैं। तो हम इसमें अब इनके अवकाश कर रहे हैं। ये हमने इनके अवकाश भर लिए और अवकाश भरने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। हमने इनका जो कार्य विवरण है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया, पूरा आ गया। ये हमारे प्रभारी प्राचार्य हैं। अब इसके बाद हम परीक्षा फल इसमें आप ऐड करते जाएंगे। परीक्षा का नाम पहले हम बोर्ड भर लेते हैं सीधे कक्षा 10 से। देखते जाइए आप, कक्षा 10, विषय इनका जो होगा, जैसे इनका विषय है मैथमेटिक्स, इस प्रकार से हम परीक्षा में सम्मिलित, जैसे 10 में हमारे 9 बच्चे हैं गणित में, उत्तीर्ण भी 9 हैं, तो ये खुद ही परीक्षा आपका प्रतिशत दे देगा। इसको डाटा को सुरक्षित कर लें और डाटा आपका सुरक्षित हो गया। ये आपका ऐड करते जाएंगे आप। अब आपने होम ले लिया तो ये बोर्ड वाला 10 का हो गया। कक्षा हम 6 से आगे, कक्षा 6 से वही इनका मैथमेटिक है। परीक्षा में सम्मिलित बच्चे हैं 10 और पास हो गए 10, तो ये डेटा सुरक्षित हो गया। ऐसे आप करते जाएंगे। तो देखिए ऐड होते जा रहा है। अब ऐसे ऐड करते जाएंगे। होम ले लिया, कक्षा 6 के बाद 7 आया और उसके बाद विषय आ गया। फिर इसमें आप बच्चे लिख देंगे। जैसे हमारे पे 11 बच्चे हैं, 11 पास हैं, तो डेटा सुरक्षित हो गया। ऐसे ही आपने जो विषय
अध्यापक ने पढ़ाए हैं उनको आप ऐड करते जाइए। इसी प्रकार हम कक्षा 8 में चले गए और 8 में वही इनका मैथमेटिक है और हमारे पास 16 बच्चे हैं, 16 पास हैं, तो ये 100% हो गया, ये भी हमारे पास सुरक्षित हो गया। और जो कक्षा 9th है वो भी होम एग्ज़ाम में आता है, उसको भी आप ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम जब ये हमारा पोर्शन है ये इस प्रकार से पूरा हो जाता है। ये देखिए हम डेटा सुरक्षित कर लिए है। जैसे हम डेटा सुरक्षित करेंगे तो हमारा जो ये दूसरा भाग है ये आपका ये सब आ गए। देखिए एक कक्षा आ गई, बोर्ड की कक्षा 100% रिजल्ट से डाटा कर देंगे सेव और डाटा हो गया सेव। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन और यहाँ करेंगे आप सेव डाटा, जो पदों का विवरण है। ये देखिए पदों का विवरण एक बार जांच करने के लिए कह रहा है। सेव डाटा हो गया और यहाँ पर नेक्स्ट। ये आपके द्वारा भर लिया गया है। अभी प्रतिवेदक है और एक घोषणा है। इसमें लिखा हुआ है कि हैव यू फिल्ड योर इम्प्रोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न एज ड्यू, इफ़ यस प्लीज़ मेंशन डेट, और हैव यू अंडरगोन द प्रेस्क्राइब मेडिकल चेकअप, तो ये कर दीजिए। और ये आ गया आपका प्रीवियस फॉर्म, जो आपने भरा हुआ है वो आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपने जो भरा था ये पूरा आ रहा है। देखिए हमने अवकाश भरे थे, ये अवकाश आ गया, जो लिखा था वो भी आ गया है। और ये देखिए आपकी वो आ गए हैं। यदि कोई करेक्शन करना है तो बैक का ऑप्शन है, और यदि आपने कोई करेक्शन नहीं करना है तो आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपकी गो सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। आप चाहो तो इसकी आप प्रिंट कॉपी भी निकाल सकते हो। ये हमने प्रिंट निकाल दिया है।